share my screen. I'll just sign in to powerbi.com using yesterday's email address. से यहाँ पे ये पावर बीआई सर्विसेज का जो स्क्रीन हमें दिख रहा है, यहाँ पे मैं लॉगिन हूँ। जो लाइसेंस के लिए मैंने ईमेल एड्रेस यूज किया था और जिस नाम से लाइसेंस फ्री अकाउंट ओपन किया मैंने यहाँ पे पावर बीआई सर्विसेज पे, उस ईमेल एड्रेस से मैंने लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे हमने कल ट्रायल स्टार्ट किया, तो स्टिल यहाँ पे देखो 59 डेज ही लेफ्ट है। ठीक है, तो ये जल्दी खत्म नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है पावर बीआई सर्विसेज में, जैसे कि फर्स्ट ये माय वर्क स्पेस जो होता है, ये डिफॉल्ट वर्क स्पेस आपको एक मिलता है। वर्क स्पेस मतलब जो रिपोर्ट आप बनाते हो पावर बीआई डेस्कटॉप में, वो रिपोर्ट आप ऐसे वर्क स्पेस पे स्टोर करते हो। और वर्क स्पेस में आप जब वहां से पब्लिश करते हो, तो वर्क स्पेस जितने आपके पास होंगे इस सर्विसेज में आपने बनाए होंगे, उतने वर्क स्पेस की लिस्ट आ जाती है। अगर कोई भी बनाए नहीं है तो माय वर्क स्पेस बाय डिफॉल्ट वहां पे दिखता है, क्योंकि ये डिफॉल्ट वर्क स्पेस होता है। वर्क स्पेस का मीनिंग ये है कि एक जस्ट एक फोल्डर होता है, जिस फोल्डर में आप आपकी रिपोर्ट जो है वो स्टोर करते हो। ठीक है, यहाँ पे माय वर्क स्पेस है, उसके ऊपर वर्क स्पेस करके एक फोल्डर है। माय वर्क स्पेस के लिए डिफॉल्ट एक टैब होती है, ऑप्शन होता है। वर्क स्पेस में आपने जो वर्क स्पेस क्रिएट किए होते हैं उसकी लिस्ट होती है, और डिफॉल्ट माय वर्क स्पेस यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो नया वर्क स्पेस आपको अगर क्रिएट करना है तो वर्क स्पेस पे क्लिक करके दिस इज न्यू वर्क स्पेस जो ऑप्शन होता है उस पर आपको क्लिक करना होता है। और यहाँ पे लेट्स से मैं एक टेस्ट वर्क स्पेस बना रहा हूँ यहाँ पे, कि उसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अगेन मैं वर्क स्पेस पे क्लिक करता हूँ, किसी ये माय वर्क स्पेस ऊपर है, और यहाँ पे मैंने जो वर्क स्पेस क्रिएट किया हुआ है, ये वर्क स्पेस अभी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, वर्क स्पेस क्रिएशन कैसे किया हमने? वर्क स्पेस पे क्लिक किया, न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक किया, यहाँ पे वर्क स्पेस को मैंने नाम दिया एंड अप्लाई किया, वर्क स्पेस क्रिएट हो गया। जस्ट लाइक एक फोल्डर हमने क्रिएट किया टू स्टोर द रिपोर्ट्स। ठीक है, अभी मैं पावर बीआई डेस्कटॉप की स्क्रीन में जाता हूँ, जहाँ पे मैंने रिपोर्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे भी मुझे सेम ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि पावर बीआई सर्विसेज में जो ईमेल एड्रेस आपने यूज किया हुआ है और उस पर्टिकुलर अकाउंट में आपको रिपोर्ट्स रखने हैं, तो उसी अकाउंट से आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। सो मैं वापस साइन इन कर रहा हूँ उसी अकाउंट से यहाँ पे।
process of validating my account. से स्टक हो जाता है। पावर बीआई सर्विसेज में हमने वर्क स्पेस कैसे बनाया है, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? वर्क स्पेस क्यों बनाया? टू स्टोर द रिपोर्ट। कैसे बनाया? वर्क स्पेस की जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके न्यू वर्क स्पेस पे हमने क्लिक किया। यूज अनदर अकाउंट, यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस में वापस पुट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, मुझे पासवर्ड पूछ रहा है वो, जस्ट पुट पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने सेट किया था अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे। पे ना मैंने उस ईमेल एड्रेस से लॉगिन किया हुआ है पावर बीआई के डेस्कटॉप फाइल में, ठीक है। और अभी जब मैंने रिपोर्ट रेडी किया हुआ है तो मुझे अभी ये रिपोर्ट पब्लिश करना है। तो जब भी रिपोर्ट पब्लिश करना है, मेक श्योर कि आप जिस पेज पे हो उस पेज पे रह के, जैसे मैं अभी एग्जीक्यूटिव समरी के पेज पे हूँ, इस पेज पे होने के बाद मैंने पब्लिश किया तो डिफॉल्ट पेज जो वहाँ पे रिपोर्ट जब पब्लिश होगा और सर्विसेज में आपको दिखेगा तो ये डिफॉल्ट पेज दिखेगा। अगर मैंने कस्टमर एनालिसिस को पेज को रखा है ओपन ऑन पब्लिश किया हुआ है तो डिफॉल्ट पेज ओपन कौन सा रहेगा? कस्टमर एनालिसिस का वहाँ पे रिपोर्ट्स में। सो जब भी रिपोर्ट पब्लिश करते हो, मेक श्योर आप सेव कर लो रिपोर्ट को, सारे जो स्लाइसर्स है स्लाइसर्स की पोजीशन एक बार चेक कर लो एंड देन पब्लिश योर रिपोर्ट। आपको कौन सा पेज फ्रंट में चाहिए उस पेज को ओपन करके पब्लिश करना है। जैसे मुझे एग्जीक्यूटिव समरी ओपन चाहिए फ्रंट पेज पे, तो मैं पब्लिश कर रहा हूँ, मैं पब्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ। ये ऑटोमेटिकली चेक करेगा क्लाउड से कि देखो यहाँ पे माई वर्क स्पेस एक था और ये टेस्ट नाम का जो वर्क स्पेस है ये मैंने पावर बीआई सर्विसेज में बनाया था यहाँ पे, राइट। app.powerbia.com की साइट पे जाके मैंने जो अकाउंट से लॉगिन किया था वहाँ पे मैंने ये टेस्ट नाम का वर्क स्पेस बनाया था। ये वर्क स्पेस मुझे कब कहाँ पे दिख रहा है? जब मैं उस अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूँ और इसको पब्लिश करने की पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे दो वर्क स्पेस मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे पास वहाँ पे दो ही वर्क स्पेस है, एक डिफॉल्ट वाला माई वर्क स्पेस और जो टेस्ट मैंने किया। तो मैं टेस्ट वाला सेलेक्ट करता हूँ एंड सेलेक्ट। सो ये स्टार्ट पुशिंग दिस रिपोर्ट टू द क्लाउड। सक्सेस, गॉट इट। फिर हमें क्या करना है? अभी हम जाते हैं यहाँ पे, मैं वर्क स्पेस पे क्लिक कर रहा हूँ और आई जस्ट रिफ्रेश वंस अगेन दिस पेज। ठीक, यहाँ पे राहुल टेस्ट नाम का जो मेरा वर्क स्पेस था, यहाँ पे ये एडवेंचर वर्क नाम का जो रिपोर्ट मैंने पब्लिश किया है पावर बीआई डेस्कटॉप से, वो रिपोर्ट यहाँ पे आ गया है। जब ये रिपोर्ट आप पब्लिश करते हो वहाँ से, तो यहाँ पे पावर बीआई सर्विसेज पे उसका एक रिपोर्ट फाइल और एक सिमेंटिक मॉडल, ऐसे दो फॉर्म में वो रिपोर्ट पब्लिश होता है। सिमेंटिक मॉडल क्या होता है कि आपने जो वहाँ पे डेटा को कलेक्ट किया था, मतलब डेटा इंपोर्ट मोड से आपने जो लिया था उस वो डेटा को एक जगह पे स्टोर करता है। प्लस आपने जो मॉडलिंग बनाया था, जो मेजर्स बनाए थे, जो कैलकुलेशंस लॉजिक्स क्रिएट किया था, वो सारा जो रहेगा वो रहेगा इस सिमेंटिक मॉडल में, एडवेंचर वर्क सिमेंटिक मॉडल में।
और जो विजुअलाइजेशन आपने क्रिएट किया था वो विजुअलाइजेशन रहेगा इस रिपोर्ट में। सो वी ऑलवेज ओपन रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट ही आपको दिखेगा, मॉडल आपको ओपन नहीं होगा जिसमें कुछ नहीं दिखेगा। सो ये सपोर्टिंग सिमेंटिक मॉडल होता है उसका, उस पर्टिकुलर रिपोर्ट का। जैसे मैंने ये एग्जीक्यूटिव समरी का रिपोर्ट, एडवेंचर वर्क का रिपोर्ट ओपन किया, तो उसमें मेरे को फर्स्ट पेज जो रहेगा वो एग्जीक्यूटिव समरी का ओपन होगा, क्योंकि मैंने जो पब्लिश किया था रिपोर्ट तब एग्जीक्यूटिव समरी का पेज ओपन रखा था और पब्लिश किया था। ठीक है, दो रिपोर्ट यहाँ पे, दो पेजेस मेरे सामने है, एग्जीक्यूटिव समरी एंड कस्टमर एनालिसिस। पावर बीआई डेस्कटॉप में मैंने ये और भी पेजेस बनाए थे, बट इस पेजेस को मैंने हाइड रखा था, राइट। देखो यहाँ पे आए है, जो इसको कैसे हाइड किया था, राइट क्लिक करके हाइड किया था मैंने। तो जो हाइड किए हुए पेजेस है वो पेजेस यहाँ पे लिस्ट में नहीं दिखाएंगे आपको। ओके येस सर, ते मॅपचं का व्हिज्युअल होत नाही सर? कंट्री दिसत नाही त्याच्यात. ये पहले भी बताया ना कि मैप विजुअल जो होता है, ये मैप विजुअल आपको आईटी डिपार्टमेंट से उसको अलाउ करना पड़ता है, एडमिन से, तभी वो दिखता है। एक कंपनी की पॉलिसीज या उनकी सिक्योरिटी इसमें उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया होता। तो जब ये रिपोर्ट आप क्लाइंट के लिए बनाते हो, उनके डोमेन में अगर ये रिपोर्ट्स का नहीं दिख रहा है, तो आपको उनको बताना पड़ता है कि आपकी जो आईटी डिपार्टमेंट है उनसे आप उस पर्टिकुलर मैप को अलाउ करो करके। तो वो अलाउ करते हैं, वो हमारा कंसर्न नहीं आता उसमें, वो आईटी डिपार्टमेंट संभाल लेता है उनको। सर हे कायम ऍडमिन लॉगिनलाच दाखवेल का का युजरच्या लॉगिनला पण दाखवेल? हे आता कसं आहे की तुम्ही आता लेट्स से तुम्ही रिपोर्ट बनवता, आप जब बरोबर. रिपोर्ट बना रहे हो ना, तो आपको एक ईमेल एड्रेस दिया हो, जैसे मैंने इस ईमेल एड्रेस से लॉगिन किया हुआ है। तो ये जो ईमेल एड्रेस है, ये ईमेल एड्रेस किसी कंपनी का होगा ना। बरोबर. तो आप मान लो कि आप एक्स वाई जेड कंपनी में काम करते हो, तो एक्स वाई जेड कंपनी में लेट्स से कोई एक कंपनी है जिनको रिपोर्ट बनानी है, तो वो कंपनी लेके जैसे आपकी कंपनी को उन्होंने कांटेक्ट किया कि हमें रिपोर्ट बनानी है, तो आपकी कंपनी ने उनको क्या बोला कि आप एक काम करो, पहले 2 या 3 पावर बीआई के लाइसेंस परचेस कर लो, और एक जो बराबर. लाइसेंस है वो एक लाइसेंस हमें दे दो, हमारे डेवलपर को, रिपोर्ट डेवलप करने के लिए। तो वो जो लाइसेंस आपको मिलेगा, आप उसी लाइसेंस को यूज़ करके रिपोर्ट डेवलप करोगे। ये आपको तभी पता चल जाएगा कि जब आप मैप यूजर यूज़ करते हो उनका लाइसेंस यूज़ करके, मतलब आप उनके डोमेन में काम करते हो। अगर उनके डोमेन में वो नहीं चल रहा है मैप यूजर, तो आप जो आपका सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उस कंपनी में, उसको आप मेल थ्रू इन्फॉर्म करते हो कि दिस विजुअल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, काइंडली अलाउ या काइंडली कनेक्ट टू द एडमिन रिगार्डिंग दिस इशू। सो एडमिन को आपने एक बार बोल दिया, क्योंकि एडमिन राइट्स उनके पास रहते हैं, हमारे पास नहीं रहते। ओके सर. ठीक है, तो मैंने ये रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश कर दिया, एंड मुझे 2 ही रिपोर्ट दिख रहे हैं, 2 ही पेजेस दिख रहे हैं, बाकी की पेजेस हाइड थे। ठीक है, अभी मैंने ये रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश कर दिया। लेट्स से मैं अभी पावर बीआई डेस्कटॉप की स्क्रीन पे हूँ। ठीक है, ये डेस्कटॉप है, और मैं इस रिपोर्ट को यहाँ पे देखो रिफ्रेश कर सकता हूँ मैन्युअली। अगर मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो ये रिफ्रेशिंग चालू हो गया इसका। ये क्या कर रहा है, जहाँ से मैंने ये मेरे सिस्टम से, जहाँ पे ये कोई फोल्डर होगा जहाँ से ये टेबल्स मैंने पिक किए होंगे और रिपोर्ट बनाया होगा, तो ये सोर्स को जाता होगा, उन टेबल को ढूंढ के टेबल का डेटा रिफ्रेश कर रहा होगा, और अगर उसमें कुछ अपडेट है तो वो अपडेट और वो चेंजेस इसमें वो लागू करेगा। ठीक है, जब तक ये रिपोर्ट मेरे डेस्कटॉप पे था, मेरे सिस्टम में था, तब तक ये रिफ्रेश हो रहा है। लेकिन अगर सेम रिपोर्ट यहाँ पे जो मैं पावर बीआई सर्विसेज पे डाला हूँ, इसको कैसे रिफ्रेश करें। ये पावर बीआई डेस्कटॉप की फाइल में अपडेटेड, लेट्स से ऐसा करो, ऐसा कंसिडर करो कि सोर्स में आपने 2018 का डेटा ऐड कर दिया, और जो डेस्कटॉप की फाइल थी आपने उसको रिफ्रेश कर दिया, तो इस फाइल में वो डेटा आ गया 2018 का। लेकिन लेकिन आपने जो फाइल पब्लिश की थी, ऑनलाइन जो पब्लिश की थी फाइल, उसमें 2018 का डेटा नहीं था जब आपने पब्लिश की थी, राइट। तो 2018 का डेटा लाने के लिए वापस से ये फाइल पब्लिश करनी पड़ेगी। तो ऐसा तो फिर आप जब जब डेटा ऐड होगा तब तब आपको वापस फाइल पब्लिश करनी पड़ेगी। तो ये कोई डायनेमिक वे नहीं है रिपोर्ट रिफ्रेश करने का, राइट।
ये एक स्टैटिक वे हुआ। तो डायनेमिक वे कैसे हुआ कि आपको उसको शेड्यूल रिफ्रेश देने आना चाहिए, मतलब आप एक पर्टिकुलर टाइम दे दो रिपोर्ट को, और वो रिपोर्ट जो रहेगा वो रिपोर्ट ऑटोमेटिकली उस टाइम को एक ट्रिगर करेगा कि मुझे रिफ्रेश की कमांड आपके सर्वर को देगा और सर्वर इस रिपोर्ट को रिफ्रेश कर देगा। तो वो कैसे करते हैं अपन अभी पिक्चर में आता है ऑन प्रीमाइसेस गेटवे एंड क्लाउड सर्विसेज। सो गेटवे जो कंसेप्ट होता है, गेटवे बेसिकली क्या होता है कि एक कनेक्टिंग ब्रिज होता है आपका ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स एंड दिस क्लाउड सर्विस। ये powerbi.com की जो जहाँ पे आपने रिपोर्ट रखा है ये एक क्लाउड सर्विस है। तो और आपका जो डेटा है, जो पावर BI डेस्कटॉप में जो आपने रिपोर्ट बनाया था उसका डेटा आपने कहाँ से लिया था, ये आपकी सिस्टम से लिया था, राइट। तो डेटा अभी आपके सिस्टम में है और ये जो रिपोर्ट है ये क्लाउड पे है। इसलिए इस रिपोर्ट को अगर मैं रिफ्रेश करने की ट्राई करूँ, जैसे मैं वर्क स्पेस में जा रहा हूँ मेरे, और यहाँ पे देखो अगर रिपोर्ट को रिफ्रेश करना है तो ये रिफ्रेश नाउ का एक ऑप्शन है। अगर मैंने इसको क्लिक किया ये रिपोर्ट रिफ्रेश होगा नहीं, देखो ये यहाँ पे एरर दे रहा है। इस एरर को मैंने अगर क्लिक किया तो मुझे वो दिखाएगा शेड्यूल रिफ्रेश हैज बीन डिसेबल और रिफ्रेश फेल हो गया क्योंकि ऐसा एरर आया। मुझे रिपोर्ट रिफ्रेश करना रहेगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि उस डेटा सोर्स को जो रहेगा, जिस डेटा सोर्स को मैंने यूज किया था रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, उस डेटा सोर्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी कनेक्ट करने के लिए पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो डेटा सोर्स कहाँ पे है। ठीक है, डेटा सोर्स कहाँ पे है, वो फोल्डर कहाँ पे है, हमारे सिस्टम पे, हमारे लैपटॉप में है वो सिस्टम, राइट। और ये रिपोर्ट कहाँ पे है, ये क्लाउड पे है, अभी सर्विसेज पे रिपोर्ट है। तो इन दोनों के बीच में डायरेक्टली कनेक्शन नहीं हो सकता। अगर आपका रिपोर्ट भी, आपका फोल्डर भी क्लाउड पे रहता तो ये डायरेक्टली कनेक्शन हो जाता, क्योंकि सर्विसेज भी क्लाउड पे ही है और रिपोर्ट भी क्लाउड पे है। लेकिन आपकी जो फोल्डर्स है, जो आपने एडवेंचर वर्क्स, कस्टमर, ये सारे जो टेबल्स है आपकी, ये टेबल्स आपके अभी लैपटॉप में है। तो आपको बीच में एक कनेक्टिंग ब्रिज चाहिए होता है डेटा ट्रांसफरिंग के लिए, आपके लैपटॉप से इस क्लाउड सर्विसेज तक, या इस क्लाउड सर्विसेज से आपके लैपटॉप तक। ऐसा कोई कनेक्टिंग ब्रिज चाहिए होता है जो डेटा को ट्रांसफर करे। तो उसको हम बोलते हैं गेटवेज। ठीक है, तो गेटवे इज नथिंग बट अ कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स एंड क्लाउड सर्विसेज। आपके लैपटॉप में जो डेटा है दिस इज ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स। ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स की कंसेप्ट पता है, आई थिंक इनिशियली कुछ डिस्कस किया था हमने इसको। पहले मुझे बताओ ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स पता है क्या होता है? हेलो, अरे बोलो, कुछ पता है? नहीं सर सर। जो डेटा उसमें अवेलेबल है हमारे पावर बीआई डेस्कटॉप पे, इन वही सारा शॉर्ट, डेटा। यस, इन शॉर्ट अभी ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लो कि लेट्स से मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है और उस कंपनी में वो कंपनी क्या करती है, आपने किसी आईटी फर्म में या किसी आईटी कंपनी में बड़े बड़े ऐसे सर्वर रूम देखे होंगे, देखे कहीं पे, जिनको हम सर्वर रूम बोलते हैं। सर्वर रूम ऐसे बहुत बड़े बड़े उसमें रैक्स होते हैं और सर कुछ बहुत सारी केबल्स कनेक्टिंग होती है यस और सर। उस पर लिखा होता है सर्वर रूम करके। ठीक है, तो बेसिकली ये सर्वर रूम्स क्या होता है, वो पर्टिकुलर कंपनी क्या करती है, उस कंपनी का जो डेटा है ना वो डेटा वहाँ पे स्टोर करती है। ठीक है, मान लो कि मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी का जो डेटा है वो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक सर्वर रूम है मेरा खुद का और मैं मेरा डेटा वहाँ पे स्टोर करता हूँ। ठीक है, जो भी रहेगा हार्डवेयर वगैरह वो सब मेरी कंपनी के लिए यूज करता हूँ और वहाँ पे मेरा डेटा खुद स्टोर करता हूँ, उसको मैं खुद हैंडल करता हूँ। ठीक है, और दूसरा एक वे है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सर्वर रूम वो सब हेडक करने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, या माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन, इनके जो बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं उनको रेंट पे लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि अमेजोन या माइक्रोसॉफ्ट को बोलता हूँ कि आप मेरा डेटा को स्टोर करो, आप उसको हैंडल करो, सिक्योरिटी दो, सब आप मेंटेन करो उस डेटा को, मैं आपको मंथली बेसिस पे करूँगा वट एवर चार्जेस आपके जो है। ठीक है, तो मैंने क्या इन शॉर्ट एक क्लाउड पे
एक क्लाउड की सर्विस हायर पी ली, राइट। बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, मैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन, इनके बड़े बड़े सर्वर रूम्स हैं, तो मैंने उनसे मदद ली, उनकी सर्विस हायर की, उनको मैं मंथली रेंटल पे कर रहा हूँ, और वो मेरे डेटा का सिक्योरिटी दे रहे हैं या स्टोरेज कर रहे हैं, ठीक है। बट ये जो डेटा ये रहता है इन बड़ी बड़ी कंपनीज के सर्वर में, ये कहाँ पे रहता है? ये क्लाउड्स पे रहता है, ये ऑनलाइन रहता है सब। तो जब मैं मेरा डेटा खुद मेरे पास रख रहा था, मैं मैनेज कर रहा था, सो दिस इज ऑन प्रीमाइसेस। अभी मैं मेरे डेटा को किसी थर्ड पार्टी कंपनी को दे रहा हूँ मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग माई सेल्फ, तो वो हो गया क्लाउड। सो दोज कंपनी, जो बिग कंपनीज है, उनका जो सर्वर है वो क्लाउड पे है, और वो जो बहुत सारी कंपनीज होती है उन सबका डेटा को लेके उनको सिक्योरिटी देती है और स्टोर करती है, ठीक है। क्लाउड का बेनिफिट क्या होता है कि मान लो कि आज आपकी स्पेस, जैसे आपकी स्पेस आपने जब रेंटल लिया था तो आपने लेट्स से किया था कि 1000 TB आपने लिया था स्पेस, कि 1000 TB तक मुझे स्पेस चाहिए, और आपका स्पेस लेट्स से आज खत्म हो गया, आपका स्पेस पूरा खत्म हो गया। तो क्लाउड पे अगर आप रहोगे तो आप सिंपली, वो आपको पॉपअप देगा कि आपका स्पेस खत्म होने को आया है, आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, आपने यस बोला तो अकॉर्डिंगली आपको वो बस आपका जो रेंटल होगा उसमें कुछ एडिशन कर देगा और एक्स्ट्रा आपको स्पेस अवेलेबल करके देगा तुरंत। बट वही प्रॉब्लम अगर आपका ऑन प्रीमाइसेस में आया तो आपको वापस वो हार्डवेयर वगैरह सब जमा करना पड़ेगा और फिर आपकी सिस्टम में कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगेन सर्वर शट डाउन वगैरह वो सारी चीज़ें। सो ये बेनिफिट होता है क्लाउड सर्विसेज का और ऑन प्रीमाइसेस का। बट ऑन प्रीमाइसेस केस में आपको पे नहीं करना पड़ता किसी को रेंटल को, आप खुद उसको हैंडल करते हो। सो हर एक के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। सो बेसिक जो डिफरेंस है ऑन प्रीमाइसेस एंड क्लाउड, ये समझ में आ गया? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो अभी हमारे केस में क्या है कि हमारा जो डेटा है, हमने जो एडवेंचर वर्क नाम का जो फोल्डर्स अपने लैपटॉप के किसी ड्राइव में सेव किया था ना उसको, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी फिलहाल हम इस लैपटॉप में जो एडवेंचर वर्क फाइल की जो फोल्डर हमने सेव किया था, तो दिस इज, ये वन ऑफ अपना सर्वर हुआ ना, कि आपने डेटा यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, करेक्ट। कुछ पल्ले पड़ रहा है? आपके लैपटॉप में आपने डेटा को स्टोर किया हुआ है, तो वो एक टाइप से आपका सर्वर हुआ जहाँ पे आप डेटा स्टोर कर रहे हो। तो ये क्लियर, ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है। एक टाइप से ये एक सर्वर हुआ, हाँ सर, समझ में आ रहा है। राइट। और इस सर्वर कैसे हुआ? क्योंकि ऑन प्रीमाइसेस है, आप इस डेटा को खुद हैंडल कर रहे हो ना। सो मतलब आपकी सिस्टम क्या हुई, एक ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स हुआ। कहीं पे क्लाउड पे उसको, वो जो एडवेंचर वर्क की आपकी जो फोल्डर थी जिसमें बहुत सारे टेबल्स थे और टेबल को फेच करके आपने रिपोर्ट बनाई थी, वो सारे टेबल्स कहाँ पे? आपकी सिस्टम में। सिस्टम कहाँ पे? ऑफलाइन मोड पे आप यूज करते हो उसको, ऑफलाइन मोड पे, राइट। तो दिस इज, ये ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स हुआ आपका जो लैपटॉप है वो। तो ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स को और क्लाउड में जो आपने रिपोर्ट अभी पब्लिश किया हुआ है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें गेटवे इंस्टॉल करना पड़ता है सर्वर पे। तो अपने केस में ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स एंड सर्वर हमारा लैपटॉप ही है, तो जो गेटवे होता है ये हमें सर्वर पे और इन द सेंस हमारे लैपटॉप पे उसको इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। तो गेटवे को अपन कैसे इंस्टॉल करते हैं? लेट्स से यहाँ पे देखो ऊपर डाउनलोड ऑप्शन में अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे डेटा गेटवेज करके एक ऑप्शन होता है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मुझे एक एक्सटर्नल लिंक मिल जाती है जहां से मैं गेटवेज को डाउनलोड कर सकता हूँ। साइट ओपन, ठीक है। तो गेटवे जब ये साइट ओपन हो जाएगी तो गेटवे के दो टाइप आते हैं मोस्टली, स्टैंडर्ड मोड एंड पर्सनल मोड।
ये जो पर्सनल मोड होता है ये एक सिंगल यूज के लिए होता है, मतलब सिंगल पर्सन को यूज करने के लिए होता है। लेकिन आपकी कंपनी में ऑलवेज मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं और कंपनी ऑलवेज यूज स्टैंडर्ड मोड। पर्सनल मोड सिंगल यूजर जो प्रैक्टिस या टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं वो पर्सनल मोड यूज करते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज यूज स्टैंडर्ड मोड। हमेशा अगर आपको किसी ने पूछा कि आपने कौन सा गेटवे यूज किया हुआ है, तो बोलने कि स्टैंडर्ड मोड यूज किया हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड मोड पर्सनल के लिए भी यूज होता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज होता है। सो स्टैंडर्ड मोड ऑलवेज प्रेफर करता है यूज करने के लिए। तो जैसे मैं इस डाउनलोड स्टैंडर्ड मोड को करूंगा तो एक गेटवे डाउनलोड होने लगेगा, एक फाइल डाउनलोड होने लगेगी गेटवे की। अगर मैं आपको वो फाइल दिखाऊं, काइंड ऑफ ये ऐसी कुछ फाइल गेटवे इंस्टॉल EXE कुछ है, ऐसी कुछ फाइल एक डाउनलोड होगी। कुछ एक 400 MB की कुछ एक फाइल रहेगी, वो फाइल डाउनलोड होगी। तो इसको क्या करना पड़ता है, बस राइट क्लिक करके उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ता है आपको, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे मैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ तो मुझे एक पॉपअप आएगा गेटवे इंस्टॉलेशन के लिए। मैंने ऑलरेडी गेटवे इंस्टॉल करके रखा है, बट फिर भी हम चेक करते हैं। जी, यहाँ पे कुछ आ रहा है कि यू आर ट्राइंग टू री इंस्टॉल वर्जन already installed on the machine. If you would like to proceed, please uninstall the current version and retain the install. Okay, so let's say मैं try to uninstall this first. इसको पहले अनइंस्टॉल करते हैं, वापस से इंस्टॉल करते हैं। गेटवे इंस्टॉलेशन वगैरह जो होता है वो कभी कभी क्लाइंट उनके स्कोप में ले लेता है ये वर्क, बट हमें पता होना चाहिए कि गेटवे कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये प्रोसेस हमें पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये स्टेप्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, गेटवे को हमने इंस्टॉल कर दिया है मैंने। ओके, लेट्स से इस फाइल को वापस एक बार एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। तो जब आप उस पर्टिकुलर डाउनलोडेड फाइल पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हो तो ऑन प्रीमाइसेस डेटा गेटवे इंस्टॉलेशन के लिए एक पॉपअप आएगा, एक्सेप्ट करना है, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। टाइम लेता है, 2-3 मिनट लेगा।
सर ये सारे स्टेप्स हमें भी सर करके देखना है एक बार अपनी साइड से। करके देखने हैं। करके देखोगे तो बेटर है, आपको याद आ जाएंगे स्टेप्स कैसे कैसे एक्चुअल में इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। क्योंकि गेटवे जो है, गेटवे कभी कभी हमें इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, नहीं तो नॉर्मली ये क्लाइंट उनके स्कोप में रखते हैं, वो उनकी आईटी जो टीम होती है ना, वो इंस्टॉलेशन करके हमें डायरेक्टली दे देते हैं कि गेटवे ऑलरेडी इंस्टॉल है करके। गेटवे के बस नाम हमें बोल देते हैं कि ये गेटवे आपको यूज़ करना है। मैं आपकी बताऊंगा कि गेटवे का नाम कहाँ पे आता है क्या। जब ये इंस्टॉलेशन होता है तब वो हमें सब चीज़ें देनी पड़ती है उसको, गेटवे का नाम क्या है वगैरह सब। सर आपने नेम अभी बताया तो था वो स्टैंडर्ड करके जो था। हाँ, स्टैंडर्ड गेटवे। इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको ये पूछा जाता है कि गेटवे क्या होता है, गेटवे के टाइप कौन से होते हैं, क्यों यूज़ किया जाता है गेटवे, कौन से सिनारियो में यूज़ किया जाता है, ये चीज़ पूछते हैं गेटवे के इंटरव्यूज में, आपके पीबीआईज के इंटरव्यू में। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपको, जब आपका वो इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो आपको ईमेल एड्रेस पूछेगा फर्स्ट। तो आपको वो ईमेल एड्रेस कौन सा देना है, जो ईमेल एड्रेस से आपने पावर बीआई सर्विसेज को लॉगिन किया हुआ है, वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे पुट करने का, साइन इन करने का। नेक्स्ट, ठीक है, एक बार साइन इन हो गया तो वो पूछेगा कि आपको नया गेटवे रजिस्टर करना है या पुराने गेटवे को ही रिस्टोर या टेक ओवर या माइग्रेट करना है। सो ऑलवेज वी रजिस्टर अ न्यू गेटवे ऑन दिस कंप्यूटर। नेक्स्ट, यहाँ पे वो पूछेगा कि जो गेटवे आप बना रहे हो उसका नाम क्या रखना है। सो मैं उसका नाम दे रहा हूँ एडवेंचर वर्क गेटवे, ऐसा नाम दे रहा है उसको। ठीक है, रिकवरी की जो होती है वो रिकवरी की, आपको अगर गेटवे में इसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं तो ये रिकवरी की पूछता है वो। तो रिकवरी की हमेशा ऐसी देनी की जो आपको याद रहेगी और वो मिस ना हो जाए। अगर रिकवरी की नहीं मिली तो वापस आपको वो गेटवे को रिमूव करके नया गेटवे ही बनाना पड़ता है। ठीक है, वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ कि गेटवे जो होता है वो गेटवे सिर्फ कब यूज में आता है, जब आपका डेटा सोर्स ऑन प्रीमाइसेस हो एंड आपको तब आपके रिपोर्ट्स के साथ उसको कनेक्शन करने के लिए, बेसिकली रिपोर्ट्स को ऑनलाइन रिफ्रेश करने के लिए, ऑटो रिफ्रेश करने के लिए गेटवे की ज़रूरत होती है। अगर आपका डेटा क्लाउड पे है तो गेटवे की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर डेटा सोर्स अगर आपका ऑन प्रीमाइसेस में है तभी आपको गेटवे की यूज़ होगा या गेटवे लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखो, ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स एंड गेटवे, ऐसा एक कॉम्बिनेशन याद रखो। ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स आया तो गेटवे आएगा, ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स नहीं है, डेटा सोर्स क्लाउड पे है तो गेटवे नहीं आएगा पिक्चर में। ठीक है, वंस इंस्टॉलेशन हो गया सो द गेटवे एडवेंचर वर्क गेटवे इज ऑनलाइन एंड रेडी टू यूज। ठीक है, सब रेडी हो गया है, ये इसको क्लोज कर देने का। ठीक है, मैं अभी पावर बीआई सर्विसेज के पेज पे हूँ, लेट्स रिफ्रेश द पेज। जो ये रिपोर्ट जो हमारा मैन्युअली फेल आ रहा था ना, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिमेंटिक मॉडल की सेटिंग में जाना पड़ेगा। जैसे एडवेंचर वर्क जो सिमेंटिक मॉडल है, इसके 3 डॉट्स पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसकी सेटिंग्स है सिमेंटिक मॉडल की, उस सेटिंग को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग में वो सबसे पहले आपको दिखाएगा कि
रिफ्रेश हिस्ट्री, ये रिपोर्ट कब रिफ्रेश हुआ था, रिफ्रेश हिस्ट्री को अगर ओपन किया तो यहाँ पे दिखाएगा, देखो ऑन डिमांड मतलब मैंने मैन्युअली रिफ्रेश करने का ट्राई किया था रिपोर्ट को, कितने बजे किया, कितने बजे एंड हुआ, स्टेटस क्या है और उसका मैसेज क्या है, शेड्यूल रिफ्रेश हैज बीन डिसेबल। डिटेल में देखना है तो डिटेल में भी देख सकते हो कि क्या एरर है। ठीक है, ऐसी हिस्ट्री यहाँ पे मेंटेन होती रहती है आपके ऑन डिमांड एंड शेड्यूल। आपने जो सपोज एक टाइम दिया होगा रिपोर्ट को ऑटो रिफ्रेश करने के लिए, तो वो शेड्यूल रिफ्रेश करके यहाँ पे आता है कि शेड्यूल रिफ्रेश इतने बजे स्टार्ट हुआ, जो आपने दिया होगा टाइमिंग कि 10 बजे रात को, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जो भी टाइम दोगे आप, और वो जब कंप्लीट हुआ तो कंप्लीटेड, फेल हुआ तो फेल। ठीक है, रिफ्रेश हिस्ट्री में ये चीज़ दिखाता है। उसके बाद आता है, देखो ये पॉइंट यहाँ पे, गेटवे एंड क्लाउड कनेक्शन। एज हमारा डेटा सोर्स जो है वो ऑन प्रीमाइसेस है, तो गेटवे हमें लगेगा, हमने गेटवे इंस्टॉल किया है। जैसे आप गेटवे को एंड क्लाउड कनेक्शन को ओपन करते हो, जो हमने गेटवे ये एडवेंचर वर्क गेटवे जो बनाया था, वो गेटवे यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, वंस ये गेटवे यहाँ पे दिखता है आपको, तो उसकी एक्शन पे देखो, यहाँ पे क्या है, नॉट कॉन्फ़िगर करेक्टली, एक्शंस में ये जो एरो है, इस एरो पर आपको क्लिक करना होता है, और यहाँ पे उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के लिए जितने आपने टेबल यूज किए हुए हैं ना, उन सारे टेबल्स के पाथ यहाँ पे आएंगे। जैसे देखो, ये मैंने डी फोल्डर में पावर बीआई का जो कोर्स नाम का एक फोल्डर है, वहाँ से एडवेंचर वर्क की फाइल के अंदर से ये प्रोडक्ट सब कैटेगरीज का टेबल है। सो हर एक टेबल का ये डेटा सोर्स है। ठीक है, तो अभी अपने केस में क्या है कि ये जो फोल्डर था अपना एडवेंचर वर्क सीएसपी फाइल, ये जो फोल्डर था, अपने सारे जो टेबल्स थे वो इसी फोल्डर में थे। तो अगर मैंने इस फोल्डर वाले को ही पाथ दे दिया कि तुम इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाके ढूंढो उस टेबल को, तो अपने आप सारे टेबल्स, जो मेरे सारे टेबल्स थे, वो भी उसका भी सोर्स उसको मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर का जो ऑप्शन है, फोल्डर पाथ ये वाला जो है, इसको क्या करता हूँ, ऐड टू गेटवे कर रहा हूँ। तो इसको ऐड टू गेटवे जब मैं करता हूँ, तो मुझे एक पॉपअप आता है कि एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा आपको। कनेक्शन इन द सेंस कि एक डेटा सोर्स बनाना पड़ेगा। जो डेटा सोर्स क्या करेगा, आपका जो लैपटॉप है, इस लैपटॉप में उसको गेटवे यहाँ पे इंस्टॉल है, तो क्लाउड से एक कमांड जाएगा गेटवे को कि मुझे इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाना है और उस टेबल से वो डेटा को लेना है। फिर गेटवे क्या करेगा, आपकी फोल्डर में उस टेबल को ढूंढेगा, डेटा को पास करेगा, एंड अगेन डेटा जब क्लाउड पे पास हो जाएगा तो वो रिपोर्ट में रिफ्रेश हो जाएगा। ऐसे कुछ एक बैकएंड में प्रोसेस होगा, क्योंकि गेटवे आपने इंस्टॉल किया हुआ है। गेटवे हमेशा सर्वर पे इंस्टॉल होता है। अपने केस में अपना लैपटॉप ही सर्वर है, क्योंकि डेटा भी यहीं पे है और सर्वर भी यही है। ठीक है, तो गेटवे हमेशा सर्वर पे इंस्टॉल होता है। सो मैं इस कनेक्शन को नाम दे रहा हूँ, लेट्स से एडवेंचर, ऐसे बस नाम दे रहा हूँ एडवेंचर। ठीक है, ये फुल पाथ जो रहेगा वो अपने आप ले रहा है। ऑथेंटिकेशन में दिस इज विंडोज ऑथेंटिकेशन। यूजर नेम में वो मेरा जो सिस्टम का यूजर नेम है, उस यूजर नेम को पूछ रहा है, दिस इज माय सिस्टम यूजर नेम। सिस्टम यूजर नेम मतलब आप अपने लैपटॉप को जब चालू बंद करते हो तो एक नाम लिख के आता है ना वहाँ पे, और आप पासवर्ड डालते हो, तो वो आपका विंडोज का नाम है, यूजर नेम है, और ये पासवर्ड है, पासवर्ड जो आप लैपटॉप को ऑन करने के लिए यूज करते हो। सिमिलरली अगर आप CMD यूज करते हो, कमांड प्रॉम्प्ट, तो कमांड प्रॉम्प्ट में देखो, जस्ट कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया तो ये जो फर्स्ट लिख के आता है ना, ये आपका यूजर नेम होता है। सी यहाँ पे यूजर्स डॉट स्लैश राहुल कुमार करके आया है, सो दिस इज माय यूजर नेम। आप यूजर नेम को ऐसे भी ढूंढ सकते हो कि नहीं मिला कहीं पे, तो CMD को लॉन्च करो कमांड प्रॉम्प्ट को, और जो डायरेक्टली ओपन आएगा सी यूजर्स स्लैश राहुल कुमार, तो वो आपका यूजर नेम होगा। ठीक है, तो मैंने उस यूजर नेम को पास किया है यहाँ पे, और मैंने सिस्टम को ऑन करने का जो पासवर्ड है, वो पासवर्ड मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। इस प्राइवेसी लेवल वी ऑलवेज प्रेफर ऑर्गेनाइजेशनल, बट हमारी इस केस के लिए हम उसको पब्लिक रखते हैं। बट आपको ऑलवेज यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ही करना है, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के ईमेल एड्रेस से ही लॉगिन करते हो,
मैं यहाँ पे इसको क्रिएट कर रहा हूँ। इसे क्लोज करके इसको नॉर्मल हो जाए, इसमें एक बार चेक करता हूँ यहाँ पे। स्पेस में जाते हैं मेरे रिपोर्ट के सिमेंटिक मॉडल में, ट्राई करके देखते हैं। ये हो जाएगा। यूजर नेम था वो मेरी मतलब कंपनी का डोमेन एंड मेरा यूजर नेम ऐसा था, जैसे मेरी कंपनी का नाम स्लैश मेरा नाम,
ऐसे मेरा वो नेम था, यूजर नेम, सो दैट्स वाई वो पहले मैं बस मेरा नाम पुट कर रहा था तो वो ले नहीं रहा था। ठीक है, तो एक बार कनेक्शन बन गया तो अब मैं वापस गेटवे कनेक्शंस में जाऊंगा और वापस उस एरो पे क्लिक करूंगा तो सी देखो सबको अभी ऐसे टिक मार्क आए होंगे। ठीक है, थिंक कुछ फाइल्स जो है मेरी एक टेबल से है और कुछ फाइल जो है दूसरे लोकेशन से। सो जैसे देखो ये इसका जो पाथ है ये एडवेंचर वर्क्स के फोल्डर से दिखा रहा है डी में से, और ये डी के अंदर पावर बीआई फोल्डर है और पावर बीआई कोर्स फोल्डर के अंदर का एडवेंचर वर्क का फाइल दिखा रहा है। सो मल्टीपल जगह से लोकेट किया कर रहा है ये। तो जो मैंने उस पर्टिकुलर फोल्डर का पाथ दिया था वहाँ पे जितने टेबल उसको मिले तो उसका उसने सोर्स तो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन जो मिले नहीं उसको तो उसका नहीं कर पाए। तो जिनका नहीं किया उनको हमें मैन्युअली बनाना पड़ेगा वापस। इस वाले को मुझे ऐड टू गेटवे करना पड़ेगा, कनेक्शन वो भी इसको देना पड़ेगा। दिस इज माय वॉट, क्योंकि जैसे ये एडवेंचर प्रोडक्ट का टेबल है राइट अपना, इसको करने दो। ठीक है, जो हमने कनेक्शन बनाया था अगर ये मैप टू को मैं ड्रॉप करूँ तो यहाँ पे देखो ये टेस्ट टेस्ट करके जो बनाया था अपन ने, ये यहाँ पे आप ले दे सकते हो सब जगह जहाँ जहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपको, जहाँ पे ग्रीन टिक हुआ है। लेकिन बाकी जगह पे जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आपको नया सोर्स बनाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टेबल के लिए। जैसे ये प्रोडक्ट का टेबल है तो मैं ऐड गेटवे कर रहा हूँ और यहाँ पे डाल रहा हूँ कि प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट का टेबल के लिए मेरा रहेगा। वैसे हर एक टेबल के लिए मुझे बनाना पड़ेगा सोर्स। गेटवे कनेक्शंस प्रोडक्ट का बन गया। देन कैलेंडर, एडवेंचर वर्क कैलेंडर के लिए भी कैलेंडर। अगर हम वो पहले वाले केस में अगर फोल्डर का सोर्स पहले नहीं बनाते तो हमें इंडिविजुअली सारे टेबल्स के लिए अलग अलग सोर्स बनाना पड़ता। बट फोल्डर का हमने पहले इसलिए बनाया कि तो अपने आप उस फोल्डर में जाके जितने भी टेबल्स रहेंगे उन टेबल्स को अपने आप ले लेगा। उस टेबल्स में उस फोल्डर में उसको जितने मिले टेबल्स उनका तो उसने ले लिया, लेकिन दिस पर्टिकुलर 3 टेबल्स उसको मिले नहीं वहाँ पे, इसलिए उनका वो बना नहीं पाया। एक बचा होगा, दिस इज कस्टमर टेबल, इसको भी ऐड टू गेटवे, इसको नाम देते हैं कस्टमर।
सो जब मैं अभी गेटवे पे जा रहा हूँ तो देखो ये सभी के लिए अभी ग्रीन टिक दिखा रहा है यहाँ पे। तो जिस पर्टिकुलर जैसे कि यहाँ पे मैं करूँगा तो इसके लिए जो स्पेसिफाई सोर्स के लिए मैंने जो कनेक्शन बनाया था इस सोर्स के लिए, तो वो दिखाएगा मुझे यहाँ पे। इसके लिए टेस्ट बनाया था, इसके लिए टेस्ट है, इसके लिए भी टेस्ट है, इसके लिए देखो ये प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट बनाया था अपन ने, सो ये प्रोडक्ट दिखाएगा मुझे। इसके लिए कैलेंडर दिखाएगा, इसके लिए टेस्ट, कस्टमर एंड टेस्ट। वंस ये सारे आप उसको डेटा सोर्स दे दोगे प्रॉपरली, देन यू नीड टू हिट अप्लाई। ये एक बार अप्लाई कर दिया तो डेटा सोर्स क्रेडेंशियल्स में वो फिर जो क्रेडेंशियल्स आपने प्रोवाइड किए थे डेटा सोर्स के लिए वो अपने आप ग्रांट कर लेगा आपके ईमेल एड्रेस के थ्रू। ठीक है, अभी मैं वर्कस्पेस में जा रहा हूँ वापस उस रिपोर्ट में, जिस सिमेंटिक मॉडल में, और यहाँ पे देखो मैं अभी इसको रिफ्रेश पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो ये रिफ्रेशिंग यहाँ पे चालू हुआ। क्या कर रहा है, ऑनलाइन रिपोर्ट जो है ये ऑनलाइन रिपोर्ट कमांड ट्रिगर कर रहा है, गेटवे में जा रहा है, गेटवे से वो मेरे फोल्डर में, मतलब मेरे लैपटॉप के फोल्डर में जा रहा है, वहाँ से डेटा को पिक कर रहा है, हर एक टेबल्स को रिफ्रेश कर रहा है, डेटा को लेके जा रहा है, यहाँ पे लेके आ रहा है क्लाउड पे, और रिपोर्ट्स में लेके वो रिफ्रेश कर रहा है डेटा। उसी रिफ्रेश यहाँ पे हो गया। इसको मैं अगर सेटिंग में जाके चेक किया इसकी रिफ्रेश हिस्ट्री को, सिर्फ पहले वाला ये फेल्ड आया था, अभी वाला क्या है, कंप्लीटेड आया। ऑन डिमांड ही किया था हमने, ये कंप्लीटेड आया। ठीक है, तो ये रिपोर्ट अभी ऑनलाइन रिफ्रेश हुआ। अगर मैंने जो मेरा लैपटॉप में जो मेरा फोल्डर है उसमें जो लेट्स सो किसी टेबल में मैंने डेटा को ऐड किया और यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर साइट पे यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दिया इस रिपोर्ट को, तो वो डेटा अपने आप मेरे रिपोर्ट में आ जाएगा। इसको वंस एक बार आपने इसको ये कर दिया, रिफ्रेश वगैरह होने, आपका मैन्युअली रिफ्रेश हो गया क्लाउड पे, देन आप यहाँ पे रिफ्रेश में जाके इसको ऑन कर सकते हो और यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि डेली आपको कितने बजे रिपोर्ट को रिफ्रेश करना है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आप डेली वीकली शेड्यूल दे सकते हो और यहाँ पे आप टाइम जोन दे सकते हो सकता है कि आपका क्लाइंट, आप इंडिया में काम कर रहे हो और आपका क्लाइंट हो सकता है सिंगापुर हो या कहीं पे, तो उनका टाइम जोन आपको फिर उसके हिसाब से, अगर उनके टाइम जोन से आपको टाइम सेट करना रहेगा तो आप यहाँ पे टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे सिंगापुर का तो ये टू सिंगापुर, तो आप यहाँ पे जो भी टाइम सेट करोगे तो वो सिंगापुर टाइम के हिसाब से उनकी यहाँ पे रिपोर्ट ये रिफ्रेश होगा उस टाइम पे। जैसे सिंगापुर हमारे 2.5 घंटा आगे है, ठीक है, उस हिसाब से वो रिपोर्ट रिफ्रेश होगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी इंडियन टाइम जो है अपना, इंडियन टाइम चेन्नई कोलकाता एट अनदर टाइम में यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ, जैसे 10 बजे का, 10 बजे। ऐसे में कितने टाइम दे सकता हूँ, ऐड अनदर टाइम, ऐसे में 8 बार दे सकता हूँ डेली 8 बार मैं रिपोर्ट को ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर सकता हूँ पावर बीआई प्रो लाइसेंस में। यही जो लिमिट होती है ये होती है पावर बीआई प्रीमियम में 48 टाइम्स की। ये जो टाइम भी देखा आपने, तो ये यहाँ पे आवर्स आता है और यहाँ पे मिनट्स आता है, तो ये देखो 30 का है, इसके बीच में जैसे 10 बजे के 10 मिनट को आप नहीं सेट कर सकते, एक तो आपको 10 बजे या 10:30 बजे ऐसा सेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं 24 घंटे की बात करूँ तो आधे घंटे से देखो तो 48 टाइम्स होता है ना, 24/2, तो मतलब 48 टाइम्स आप रिपोर्ट को रिफ्रेश कर सकते हो पावर बीआई प्रीमियम में, एंड पावर बीआई प्रो में आप 8 टाइम्स डेली रिफ्रेश कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एंड अनदर टाइम ऐसे कर रहा हूँ। सी अभी नहीं आ रहा है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स में मैक्सिमम कर सकता हूँ डेली। ठीक है, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है कि पावर बीआई प्रो में कितने बार शेड्यूल रिफ्रेश आप कर सकते हो। तो पावर बीआई प्रो में 8 बार कर सकते हो डेली,
पावर BI प्रीमियम में 48 टाइम्स कर सकते हो। इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इसको हम शेड्यूल रिफ्रेश बोलते हैं। आपने शेड्यूल रिफ्रेश भी सेट कर दिया। अगर उस रिपोर्ट की सिमेंटिक मॉडल में मैं जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मुझे बता रहा है कि रिफ्रेश अभी हुआ था और उसका नेक्स्ट रिफ्रेश कितने बजे है, कल की तारीख है और 10 बजे का सुबह का टाइम है। तो ये ऑटोमेटिक उसमें रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे आपका जो लैपटॉप है या जो सिस्टम है आपकी वो ऑन चाहिए, क्योंकि आपने गेटवे कहाँ पे इंस्टॉल किया, आपकी सिस्टम में इंस्टॉल किया, मतलब सर्वर पे इंस्टॉल किया। और सर्वर हमेशा 24/7 ऑन रहता है एक्चुअल केस में। तो जब भी रिफ्रेश होता है उस टाइम पे सर्वर ऑन होना चाहिए, मतलब आपकी मशीन ऑन होनी चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल होगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहाँ रुकते हैं अपन। कल एक्चुअली जो शेयरिंग का जो है, रिपोर्ट शेयरिंग का, तो कल हम देखेंगे रिपोर्ट शेयरिंग, कैसे रिपोर्ट शेयर करते हैं एक दूसरे को। आपको डेमो दे दूंगा। और लेक्चर होगा मंडे के लेक्चर में हम रो लेवल सिक्योरिटी का मैं आपको डेमो दूंगा कि डेटा पे जो सिक्योरिटी होती है वो डेटा की सिक्योरिटी हम कैसे अप्लाई करते हैं, उसका एक डेमो रहेगा। एंड द लेक्चर, सो मंडे के लेक्चर को ही मैं मे बी आपको प्रोजेक्ट जो आपको दूंगा पावर BI के, तो उसकी जो बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट रहेगी वो मैं आपको मंडे को ही दे दूंगा। ठीक है, ओके। ओके सर। तो ये गेटवे इंस्टॉलेशन जो हमने देखा, ये गेटवे इंस्टॉल कर लो, एक बार खुद से ट्राई कर लो। जैसे अपन ने ये मॉडल रिफ्रेश करने के लिए जैसे वो डेटा सोर्स क्रिएट किए, वो डेटा सोर्स बना, रिफ्रेश होना चाहिए पावर BI सर्विसेज में। जब तक आप ऐसे रिफ्रेश बटन प्रेस करके यहाँ पे प्रेस नहीं करते और ये रिफ्रेश नहीं होगा, तब तक कहीं तो भी रॉन्ग होता होगा या कहीं पे कुछ गलत हो रहा होगा। वो क्रॉस चेक करो। कुछ समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछो कि ऐसे ऐसे एरर आया था, क्या इशू हो सकता है। बट एटलीस्ट ट्राई करो इसको, क्योंकि जब तक आप खुद से करोगे नहीं तब तक स्टेप्स याद नहीं रहेंगे। एटलीस्ट वन टाइम इसको एक अपने हाथ से जाने दो, तब तक भी आपको वो स्टेप्स याद रहेंगे कि मतलब जब इंटरव्यू में बोलोगे तब भी आपको बता पाओगे ना उनको। ठीक है, ओके सर। ठीक है, देन मिलते हैं कल अपन। बाय बाय।